क्या सचमुच आज भी जिंदा है रामायण काल के ये 7 लोग? आखिर कौन है ये 7 शक्तिशाली लोग? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते हुए आए हैं, उसमें से कई सारे ऐसे पात्र हैं जो आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन ना आए। आखिर ये सच भी कैसे हो सकता है? आपके मन में यही सारे सवाल उठेंगे कि हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित कैसे हो सकते हैं? ये सब तो असंभव लगता है, लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में जो आज भी जीवित हैं और इस धरती पर कहीं ना कहीं विचरण करते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है हनुमान जी का। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान स्वयं माता सीता ने दिया था। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी ने उन्हें मृत समझा, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और फिर उन्होंने पुनः अपनी पूरी शक्ति से माता सीता की खोज आरंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। कहते हैं माता सीता ने ही हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया था। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो चाहते तो वो स्वयं ही रावण का वध कर सकते थे, लेकिन अपने प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। रामायण काल तो दूर की बात दोस्तों, महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र आता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कलयुग में श्रीलंका के जंगलों में एक खास कबीला रहता है जिसे मातंग कबीला कहते हैं, जहां पर स्वयं हनुमान जी हर 42 साल में उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कहते हैं वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि वो स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल की अवतार की सहायता कर सके और कली पुरुष का अंत कर सके। वहीं दूसरे नंबर पर है विभीषण। हनुमान जी के अलावा रावण के छोटे भाई यानी विभीषण भी अजर अमर है, जिन्हें स्वयं भगवान श्री राम ने ही अमरत्व का वरदान दिया था। कहते हैं रावण वध के बाद स्वयं भगवान श्री राम ने ही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनका राज्याभिषेक किया था, क्योंकि स्वयं राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान ही रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उनके छोटे भाई विभीषण ने ही बहुत सारी अमूल्य जानकारियां दी थी, जो उनके बेहद काम भी आई थी। और कहते हैं वो आज भी हिमालय की गुफाओं में तप में लीन है और स्वयं कल की अवतार का इंतजार कर रही हैं। इसी श्रेणी में अगले तीसरे नंबर पर मौजूद हैं काकभूषणी जी। काकभूषणी रामायण काल के वो तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि काकभूषणी अपने गुरु लोमश ऋषि के श्राप के कारण काक में परिवर्तित हो गए थे, यानी कौवे में बदल गए थे। हालांकि जब बाद में लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषणी को बुलाया और शाप से मुक्ति पाने के लिए राम मंत्र भी दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभूषणी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि काकभूषणी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी थी और वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अगले हैं लोमश ऋषि। जी हाँ, काकभूषणी को श्राप देने वाले उनके गुरु लोमश ऋषि को भी अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। दरअसल लोमश ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के तीर्थ यात्रा पर भी उनके साथ गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि लोमश ऋषि को अमर होने का वरदान स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार लोमश ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी लोमश ऋषि सशरीर जीवित है। इसी श्रेणी में अगले हैं जामवंत जी। विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत जी का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी और सतयुग में जामवंत जी का जन्म हुआ था। जामवंत जी ही एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिन्होंने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग भी देखेंगे।
उन्होंने जहां समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता सतयुग के दौरान की, वहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ मिलकर रावण की सेना का संहार किया, तो वहीं द्वापर युग में वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध लड़े थे और अब कलयुग के अंत में वो स्वयं कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी सहायता कर सके। इसी श्रेणी में अगला नाम आता है राजा मुचुकुंद का। मानधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम था शशिभागा। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में राजा मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया, जिसके चलते देवताओं की जीत हुई। जीत से प्रसन्न देवराज इंद्र ने मुचुकुंद से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बेहद अंतर होता है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा। अब उनके सभी बंधु मर चुके हैं और उनके वंश का कोई भी नहीं बचा है। ये जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और तब उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें सोना है। तब देवराज इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर वो जाकर सो जाएं और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ने से वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भागते भागते काल्यवन को उसी गुफा में ले गए जहाँ पर राजा मुचुकुंद विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण समझकर मुचुकुंद को उठाया तो उनकी नेत्राग्नि से वो जलकर भस्म हो गए। अब इस कड़ी में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम आता है स्वयं भगवान परशुराम जी का। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के बारे में तो हर कोई जानता है और दोस्तों आपको बता दूं कि वो आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम जी के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे और उन्हें शिक्षा दीक्षा देंगे। साथ ही महाभारत के समय में उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और यहाँ तक कर्ण तक को भी शिक्षा दी थी। परशुराम जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो सब कम है। तो दोस्तों यही थे वो रामायण काल के 7 लोग जो आज भी मौजूद हैं, यानी आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत में ये स्वयं कल की अवतार की सहायता करने अवश्य ही आएंगे, जहां ये सब मिलकर कल की अवतार की सेना में शामिल होंगे और कली पुरुष का अंत करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही आप चाहें तो आप भी हमें बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाली अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।